नहीं, वायरल होना वैल्यूएबल होने की भी तो गारंटी नहीं है ना। बिल्कुल। वायरल होना अलग बात है, बस बस बस, वैल्यूएबल होना अलग बात है। अलग बात है। वायरल तो बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजें होती है, लेकिन वो वायरल तो वैल्यूएबल उर्फी है कि जावेद नहीं। भी है। अब मान लेते हैं कोई एक वीडियो 100 मिलियन चला जाता है और हाँ, मेरा वीडियो सिर्फ 50,000 व्यूज पे गया है, बिल्कुल तो ये तो मतलब ही नहीं है कि वो 100 मिलियन जो गया है वो मुझसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। सही, सही बात है, वो बिल्कुल मेरा सही। 50,000 का लेकिन यहाँ वीडियो जो काम कर रहा है ना, बस वो बस, 100 मिलियन का नहीं करेगा। यहाँ यही समझ लिया गया है कि जितने ज्यादा व्यूज वो आदमी उतना अच्छा काम कर रहा है, जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर वो अच्छा टीचर अरे है। नहीं सर, नहीं, अरे ऐसा नहीं सर, नहीं है, नहीं। मान लिया गया है हमारे देश लता में। मंगेशकर जी और नेहा कक्कड़ जी के सब्सक्राइबर में जमीन आसमान का फर्क है। यार नेहा कक्कड़ जी बहुत अच्छा गाती हैं, हम्म, लेकिन उनके सब्सक्राइबर लता मंगेशकर जी से कई गुना ज्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि नेहा कक्कड़ जी लता मंगेशकर से महान आपने गायिका बिल्कुल हो सही गई। बात कही। ये क्या आज बात है, बहुत सारे तो साइंटिस्ट का तो सोशल मीडिया चैनल ही नहीं होगा, नहीं जो होगा, सुबह से रात तक देश हित में पता नहीं वहां पर क्या क्या काम कर रहे क्या हैं। क्या काम कर रहे हैं, सही बात है। तो किसी कोई सोशल मीडिया में नहीं है, किसी के व्यूज नहीं है, से आप नहीं तय कर पाएंगे कि कौन कितना अच्छा है। लेकिन हमें इस चीज को तोड़ना है, इस नैरेटिव को लोगों को तोड़ना है। इसीलिए तो इसी नैरेटिव के चलते आज व्यूज बिकने लगे, सब्सक्राइबर बिकने लगे, लाइक्स बिकने लगे, कमेंट बिकने लगे, ये सब होने लगा। तो ये डिसाइड नहीं कर सकता कभी भी, मेरा तो पर्सनल मानना है कि व्यूज, व्यूअरशिप, लाइक की कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन आदमी में ताकत है और कौन आदमी में ताकत नहीं है। अब हमसे कम आप व्यूज, सुनो सुनो मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं हमारे चैनल पे सोशल मीडिया में कोई 700-800 मिलियन व्यूज आता है हर महीने, ठीक। और किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया पे सिर्फ 50 मिलियन आता है। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता कि मैं ज़्यादा प्रतिभावान हूँ। सही बात जिसका है। 50 मिलियन आता होगा, हो सकता है वो मुझसे कहीं ज़्यादा प्रतिभावान हो। आप भी व्यूज कैसे बताएगा? वही सोनू भाई, आप लेकिन आप आप गालियां नहीं देंगे, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप किसी को ट्रोल नहीं कर रहे, आप किसी को ससुरा नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नहीं सुनता। आपको जो सुनने वाली ऑडियंस है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल है। आप समझ जाएंगे, मैं पूरी बात नहीं कहना चाह रहा, फिर कोई कहेगा कि मैंने इस तरीके का कमेंट कर दिया, बट आपकी भाषा शैली भी डिपेंड करती है कि आप किन लोगों को सुनाना चाह रहे हैं। मेरा मतलब है, आप इंटेलेक्चुअल लोगों को सुनाना चाह रहे हैं, या जो लोग कुली है, जो लोग रिक्शा चालक हैं, आप उनको भी सुनाना चाह रहे हैं, आप किसको सुनाना चाह रहे हैं, ये मैटर करता है। अभी पीछे पीछे एक कंट्रोवर्सी हुई है खान सर को लेकर, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। नहीं, खान सर को लेके कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे उसको, देखिए विवाद का मतलब अलग होता है कि ये कंट्रोवर्सी है, वो सच ही हुआ जो हुआ है, जिसमें खान सर थे, एक रोशन आनंद थे, दो लोग थे, उनके बीच की लड़ाई थी और सालों से चल रही थी। शायद आप उस इंडस्ट्री से नहीं है इसलिए आप नहीं जानते होंगे, हाँ, बट एक दूसरे पे छीटाकशी, कभी उनका एक बयान आया, इनका बयान आ गया बदले में, इनकी आवाज बड़ी थी, ये टेबल टेनिस चल ही रहा था। चल ही रहा था काफी पहले से, और वो लड़ाई वहां तक पहुंच गई कि गोलीबारी और उनके भाई की इस पूरे प्रकरण में मौत हो गई। तो मतलब बहुत बुरा अंत कह सकते हैं उसका हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये थमी नहीं। अंत हो गया। नहीं नहीं, अंत नहीं हुआ, अभी भी ये उसी लेवल पे चल रही है। जैसे खान साहब, उनका पॉडकास्ट आया, उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया, खान साहब का पॉडकास्ट आया, लोगों को लगा कि खान साहब अपना दर्द बयां करेंगे, लेकिन खान साहब ने अपना दर्द बयां ना करके अपना घमंड, अपना ईगो, अपनी महानता बयां कर दी। उसमें उन्होंने बता दिया कि सब लोग छोटे हैं सिवाय मेरे, मैं बहुत बड़ा हूँ, सोनू शर्मा को कौन सुनता है। उन्होंने बता दिया कि लोग 5-5 लाख रुपए लेकर के उनके खिलाफ नैरेटिव चला रहे थे, पता नहीं कौन सी अकाउंट डिटेल है, और मतलब ऐसी बातें जो एक शिक्षक जो उनको बड़ा मानते थे उनके मुंह से सुनना, और ये दिखाना कि मैं आज यहाँ हूँ, लोग इसलिए मुझसे जलते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो ये कौन तय करेगा कि वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। क्या है इसका मतलब? वही वाली बात जो अभी हम और आप कह रहे थे कि सब्सक्राइबर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कहाँ तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, या फिर आपके पास का या उनके पास का पैसा डिसाइड कर रहा है कौन वहां तक पहुंचा है नहीं पहुंचा। क्या डिसाइड कर रहा है? या फिर गालियों का स्तर डिसाइड कर रहा है कि वहां तक पहुंचना है? अगर गालियों का स्तर ऐसा है तो मैं वहां तक पहुंचना भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहेंगे शायद। कभी जीवन में नहीं। नहीं कि हमें गालियां देकर के दूसरे लोगों को नीचे दिखाना पड़े, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़े। बड़ा तो वो होता है ना, कहते नहीं कि झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर आप मेरा कोई पॉडकास्ट उनके पॉडकास्ट से पहले का भी देखेंगे तो मैंने बड़ी भाषा शैली मेरी आप खराब नहीं कह सकते। मैंने हमेशा ही कहा होगा खान साहब की यहाँ ये गलती रही, तो गलत नहीं है कुछ भी। अब लोग कहें कि इस टाइम पे आपने क्यों कहा, तो हु विल डिसाइड कि टाइम कौन सा सही और गलत होगा। जिस टाइम पे बात आई उस टाइम पे कह दिया, और किसको पता है कि मैंने इससे पहले नहीं कही,
हो सकता है वो आवाज़ आप तक पहुंची नहीं है। मैंने 50 बार इस चीज़ पे उंगली उठाई है कि लोग इमोशंस और लोग जो है गरीबी का व्यापार कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है, बहुत बार ये चीज़ कही है। आपने वो पॉडकास्ट देखा है शुभंकर मिश्रा और खान सर वाला? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने उसके ट्रेलर को भी केवल 4-1 मिनट ही सुना है जिसमें ये बातें आई, तो मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने कहा यार ये सब चीज़ें होंगी तो मेरा भी दिमाग खराब होगा, मुझे भी खराब चीज़ें लगेंगी, तो मैंने नहीं सुना। और अभी देश में इतना बड़ा मुद्दा था, देश हित की बात हो रही थी पेपर लीक की, तो मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि फला मैं उनके उस नैरेटिव को उसमें 4 उसमें घंटे। एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस बात का हिस्सा हैं। और वो बात यह है कि जब ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो एक 4-5 टीचर्स को कॉल गया, जिसमें से आप एक थे। आप भी थे? हाँ, मैं भी था एक। बिल्कुल। तो तो 4-5 टीचर को कॉल गया और वो विवेक जी के ऑफिस में 4-5, हाँ 8-10 लोगों को गया जिसको था। भी गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4-5 लोग वहाँ पर पहुँचे और फिर ऐसा था कि वो पेड था टाइप्स, है ना। लेकिन फिर खान सर ने उसको काट दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो बिंद्रा जी की तो जेब में 100 करोड़ रुपए रहते हैं, 100 करोड़ ये लोग रहते हैं ऐसी उनकी जेब में, और ऐसे ऐसे लोग उनकी जेब में रहते हैं, जेब इसलिए में वहाँ गए रहता थे, मेरे लिए थोड़ी ना गए थे। तो आप बताओ कि जेब में रहते कि नहीं रहते? मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब ये भी बहुत गलत बयान था कि बिंद्रा साहब की जेब में रहते हैं लोग। यहाँ कह कोई रहे किसी पत्तल की पत्तल चाटने गए थे आप लोग। पत्तल चाटने गए थे, ये हाँ, बोला। हाँ। बड़ा खराब बयान है कि पत्तल चाटने, क्योंकि हो सकता है ये लोग जाते होंगे एक दूसरे के यहाँ पत्तल चाटने। हम लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। हम तो कहीं नॉन वेज भी रखा होता है तो वहाँ पानी नहीं पीते। तो क्योंकि मैं इनकी शादी में भी गया हूँ, तो अच्छा। हाँ मैं इनकी शादी में भी गया हूँ, तो मैंने वहाँ भी पानी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि मैं नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ और मैं देख भी नहीं पाता हूँ। मेरा मानना ये है कि जीव हत्या पाप है, हर जीव को जीने का अधिकार है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। मैं उन्हीं में से हूँ कि मैं अंडा तक भी नहीं खाता हूँ, मैं गाली भी नहीं देता हूँ। और ये मेरा ऐसा नहीं कि मैं पॉडकास्ट में, वो मेरा नेचर ही है। मैं घोर विकट अहिंसावादी आदमी हूँ जिसने आज तक जीवन में कभी किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। तो मैं उस टाइप का आदमी हूँ। तो ये बात कह देना कि कौन किसकी जेब में रहता है, वो शायद वही कह सकता है जो खुद किसी की जेब में रहता है। क्योंकि हमारे लिए ये बिल्कुल नया था कि जेब में भी रहा जा सकता है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा ऑकवर्ड था, कोई कैसे यार जेब में कैसे रह सकता है। वो मैं सुन रहा था तो कि उन्होंने कहा कि 100 करोड़ लेके घूमते हैं वो। नहीं वो 100 तो 100 करोड़ करोड़ इज चलो वेरी वेरी लेस अमाउंट। मतलब भगवान मुझे करे। लगता है आपके लिए 100 करोड़ नहीं नहीं, इट्स भगवान वेरी करे, बेसिक। भगवान करे वो 1000 करोड़ लेके घूमे, मेरी तो शुभकामनाएं हैं। लेकिन कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जिस दिन ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ और आप थे वहाँ पर, और क्या ओझा बोलते साहब थे, थे, ओझा साहब थे और बिंद्रा जी थे। और आपको तो कुछ पता भी नहीं था। आप तो शायद खानसा को भी उतना नहीं जानते, और मुझे लगता है नहीं बाकी नहीं, लोग मैं को। तो, मेरी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है, लेकिन जिस दिन ये सब प्रकरण हुआ उस दिन मेरे को फ़ोन आया। खान साहब का? ठीक है, मेरे को फ़ोन आया बिंद्रा जी का। मैं वृंदावन में था। मैंने उनको बोला भैया मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी माता जी को लेकर दर्शन कराने आया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो आप कैसे भी करके 3 बजे तक पहुँच जाइए। अच्छा, इसीलिए वो टाइम भी चेंज हुआ था, क्योंकि पहले 2 बजे था टाइम, बाद में फिर 4:30 मैं कर वृंदावन दिया में गया था। था। ओके, आपकी वजह से टाइम चेंज हुआ, समझ गया मैं। आपकी वजह से नहीं, बाद में बोल दिया गया था। जी जी। तो मैं वृंदावन में था। मैंने उनको मना कर दिया कि भैया मैं नहीं आ सकता। अब पहले मुझे पता होता तो मैं उस हिसाब से शेड्यूल बना लेता। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको आना ज़रूरी है। तो मैंने बोला भैया मेरा आना मुश्किल है। तो उन्होंने तुरंत खान साहब को कॉल पे ले लिया। ओके। तो लो खान साहब आपसे बात करेंगे। तो खान साहब लाइन पे आ गए। तो खान साहब लाइन पे थे, फ़ोन पे थे, मना कर दें कि मैं तो नहीं था। खान साहब ने ये नहीं कहा था आपको कि मैं नहीं सुनूंगा उनको? नहीं, उस दिन तो नहीं कहा था। अच्छा, नहीं उस मतलब दिन मुझे उनको लगा उस लगता, दिन भी कह दिया हो कि मैं नहीं सुनूंगा खान नहीं साहब। उस दिन उनको लगता होगा कि देश सुनता है तभी इनकी ज़रूरत है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे से पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो कह दिया होगा कि अब ज़रूरत नहीं है। तो खान साहब लाइन पे थे, बिंद्रा जी भी लाइन पे थे और हम कॉन्फ्रेंस पे थे। और मैं चित्रलेखा जी के यहाँ पर नाश्ता कर रहा था। अच्छा। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, अब आप फ़ोन कर रहे हैं तो अब एक इतना थोड़ा सा आपस का व्यवहार होता ही होता है यार। चाहे रोशन आनंद फ़ोन करते तो हम उनके पास भी चले जाते थे, सही जिसका बात है, फ़ोन आ गया है वो आदमी जाता ही जाता है ना। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो मैंने फ़ोन काट दिया। अब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मेरी माता जी यार मेरे साथ इतने टाइम बाद आई हैं, मैं माँ को छोड़ के कैसे चला जाऊँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाता, मैं अपनी माता जी को वृंदावन घुमा लेता हूँ, ये मन के भाव। तो मैं माता जी को लेके इस्कॉन मंदिर चला गया। वहाँ मैंने उनको अपना अच्छा सा घुमाया, जबकि वहाँ मैंने उनको बोल दिया था कि मैं 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अब जब 2:30 बज गए वहाँ पर, तो 2:30 बजे फिर मैंने बिंद्रा जी को कॉल लगाया कि मैंने कहा बिंद्रा जी मेरे को यहाँ थोड़ा सा लेट हो गया है, तो बेटर है आप लोग कैरी ऑन कर लीजिए इस पूरे एपिसोड को, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं लेट हो गया हूँ। तो बिंद्रा जी ने मुझे कहा कि आपके बिना कैसे बनेगी गाड़ी। अच्छा।
तो मैंने कहा जी मेरे को तो आते आते 5 साढ़े 5 बज तो आपने जाएंगे। बताया नहीं कि यार आप तो जेब में 100 करोड़ लेके घूमते हैं, किसी को भी बुला लीजिए। नहीं, मुझे उस वक्त पता होता तो मैं बता देता ना। अच्छा अच्छा। उस वक्त तो हम दोस्ती के नाते, भाई के नाते चले गए थे यार, कि बिंद्रा जी कल को मुझे बोलेंगे कि भाई कहीं आना है, तो मैं मना नहीं कर सकता। सही बात है। और मैं बुलाऊंगा तो वो भी मना नहीं करेंगे। यही आपस का व्यवहार होता है ना। उस वक्त थोड़ी ना कोई देखता कि किसी के पास 100 करोड़ है, किसी के पास 5 करोड़ है, तो 100 करोड़ वाले के पास जाना है, 5 करोड़ वाले के पास नहीं जाना है। सही बात। ऐसा मेरा तो स्वभाव है नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आते आते 5 साढ़े 5 बज जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 5:30 तक आ जाइए, मैं मीटिंग लेट कर देता हूँ। तभी शायद हाँ, आप लोगों को बताया गया कि लेट है मीटिंग। और जब मैं पहुंचा क्या बोलते हैं ये पलवल के आसपास, तो मैं थक गया था क्योंकि गाड़ी में चला रहा था, मेरा ड्राइवर था नहीं। तो मैंने बिंद्रा जी को बोला कि बिंद्रा जी आप गाड़ी भेज दो, मेरी हिम्मत नहीं है गाड़ी चलाने की। तो बिंद्रा जी बोला आप पहुंचो, गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी मिलेगी आपको। तो बिंद्रा जी ने अपनी गाड़ी भेजी, ओ अपनी 5 गाड़ी, लाख रुपए लेके। अपनी गाड़ी भेजी। जिस आदमी की जेब में मैं रहता था, हाँ, हमारे जैसे लोग जो आदमी की जेब में रहते थे, जिसके पास 100 करोड़ रुपए होते थे, उसने अपनी गाड़ी भेजी अच्छा मुझे लेने के लिए। और मैं बिंद्रा जी के लिए गया था, शायद मैं खान सर के लिए नहीं गया था, बिंद्रा जी के लिए गया था, क्योंकि हमारा उनसे संबंध है, बिजनेस है आपस में। वो मेरी किताब लॉन्चिंग में आए थे, मैं उनके पॉडकास्ट में गया था, वो कल मुझे फिर बुलाएंगे, मैं फिर चला जाऊँगा। तो मैं तो इसलिए गया था। और वहाँ जब जाके देखा ये सारा ताम झाम, तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये पॉडकास्ट हाँ, वाला और काम आपको नहीं तो करेंगे। इसका पता भी नहीं था मुझे कि तो कुछ होना पता क्या ही नहीं वाला था, है मेरे को exactly। तो कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है। आपके सामने ही मैंने ओझा साहब को कहा था, आप थे वहीं, गवाह हैं आप, कि इसको नहीं करते। वो बोले बिल्कुल नहीं करते, सही बात है। तो मैंने कहा आप ही बोलिए, क्योंकि आप उनका हमें ज़्यादा लग रहा था, बिंद्रा जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग लग रही थी, आपने देखा ही होगा। तो हमने उनको कहा कि यार आप बोलिए कि भाई इसको नहीं करेंगे, ये ठीक चीज़ नहीं है। और जब बिंद्रा जी आए और हमने उनको बोला, तो उन्होंने पहले 1-2 अपने लॉजिक दिए, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर नहीं करना है तो कोई बात हाँ, तो नहीं, बिंद्रा जी ने मान लिया कि नहीं मान करते। लिया बिल्कुल। लेकिन बस कॉल तो आया ही था। हाँ, कॉल आया। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने अपनी बातें रखना शुरू की, तो उन्होंने ये भी तो कहा ही था कि यार ऐसे तो आप लोग उनकी बेल कैंसिल करा दोगे, ये शब्द भी आया था। तो मैंने कहा हम जो सच होगा वही बात बोलेंगे, बात हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं डिसाइड होगा, ये बात हुई थी वहाँ। हाँ, तो मेरे पास तो अभी भी देखिए क्या है, अब जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो किसी पॉडकास्ट में, उनके पॉडकास्ट का जो मैंने 4 मिनट का भी ट्रेलर देखा, उसको देख के यही लगा कि आप अपना ईगो, आप अपना घमंड, आप अपनी भड़ास निकालने आए हो। नहीं, मैं आप तो बताने नहीं आए हो कि आप कितने सच्चे हो। अरे आप सेलिब्रेट करने आए हो कि आपको छोड़ दिया गया। अगर किसी को बेल मिल जाए का मतलब ये नहीं होता कि आप स्वतंत्र हो गए हो। तो कभी नहीं बोल सकते। मैं तो भाई हमारे कभी शब्दों, जिंदगी में नहीं बोल सकता। मैं तो वो मैंने आदमी जो हूँ पॉडकास्ट भी किया अभी सोनू ने भाई, भाई, मैं तो वो आदमी हूँ जो खान सर के लिए पॉजिटिव वीडियो बनाया यूट्यूब के ऊपर, कोई 12-14 मिनट का, आज से कोई 4 महीना पहले, जिसपे कोई 5-6-7 लाख मिलियन व्यूज होंगे। हो सकता है खान साहब की वजह से ही हो, क्योंकि हमें तो कोई सुनता नहीं था उनसे पहले भी, हो सकता है उन्हीं की वजह से हो। और उन्हीं का दिया हम खा भी रहे हो आज तक, ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं, हमें कोई कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम आज भी उनके बारे में खराब नहीं बोलेंगे। बट ये बात बिल्कुल सच्चा है कि उनको कॉल आया था, बिंद्रा जी का कॉल आया था, उन्होंने खान सर को लाइन पे लिया था, खान सर लाइन पे आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाओ। बिल्कुल। और तब तो 100 करोड़ की कोई बात नहीं थी, और मैं तो कोई जिम में था नहीं। और बिल्कुल आपको उनकी इस बात से भी आपत्ति थी कि उन्होंने बोला था कि ससुरा शराब पी के मर गया है। हाँ, उन्होंने रोशन आनंद के भाई, हाँ, तब जो मुझे आपने उस दिन यही बात जब बताई उन्होंने, थी कि आपको मैंने ये उनको चीज थोड़ी सी मैंने बड़ी उनको बोला था ऑकवर्ड कि लगी। मैंने उनको बोला था आप कहाँ हैं और कैसा चल रहा है। जब फ़ोन पे बात हो रही थी, तो वहाँ आदमी की डेथ हो गई है, कह रहा वो तो वहाँ शराब पी के मर गया है, और इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं टाइप्स। तो देखिए वही है कि खान साहब एक शिक्षक है। मैंने भी जो पॉडकास्ट किया, लोग कहते हैं, भले ही अंकित अवस्थी सर के साथ जो था, उन्होंने कुछ भी रखा हो, लेकिन जहाँ मुझे लगा जिन बातों को काटना है तो मैंने काटा है। जहाँ मुझे लगा कि ये गलत है तो मैंने उसके बारे में बोला। लेकिन आप बताइए ना, दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षकों को बुलाया पूरे देश से, खान साहब उसमें नहीं आए। उसके बाद बच्चों के प्रोटेस्ट में सारे टीचर्स को भी बुलाया, एसएससी का बहुत बड़ा आंदोलन था और बहुत जरूरी था, खान साहब उसमें नहीं आए। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट को चलते हुए इतने दिन हो गए, खान साहब उसमें नहीं आए। अभी वो नीट का भी सेलिब्रेशन करा उन्होंने, अब बीपीएससी का भी सम्मान समारोह कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रोटेस्ट या बच्चों के हित की बातों को नहीं उड़ाया है। उन्होंने वहीं जहां उनको लगता है जरूरी कि जिस चीज पे बोल रहे हैं वो अपनी क्लास में बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कभी उन्होंने ये बच्चों के लाइन साथ। भी बोली जो मुझे ठीक नहीं लगी। मुझे तो बोलना है, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मेरी ट्रोलिंग भी हो। उन्होंने कहा कि बाकी शिक्षक तो कुछ काम नहीं कर रहे, समाज हित के लिए, समाज हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इसका मतलब जो अस्पताल नहीं बनाएगा वो कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, हमारे पास तो पैसा नहीं है अस्पताल बनाने के लिए, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं अपने सब अपने काम कर तरीके रहे से। हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सोनू भाई कि मैंने कई करोड़ रुपए साल के ये पीआईएल बच्चों के जो रिजल्ट्स में घपले हो जाते हैं, इन सब की लड़ाई लड़ते मैं कह हैं। रहा हूँ जो हम कर आप रहे हैं वो तो यकीन कोई नहीं कर रहा। करेंगे, एक केस में तो बहुत जरूरत थी, हमने सारे शिक्षकों को पैसे के लिए बोला, सबको बोला,
खान साहब को भी बोला, खान साहब ने कितने रुपए की मदद की। और वो झूठ बोलते थकते नहीं है, जैसे कि हम अपनी वीडियो हटा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ और बात कही, जबकि हम कोर्ट में झुकने को तैयार नहीं है। हमने कोर्ट में नहीं कहा कि हम अपनी वीडियो हटा लेंगे, मीडिएशन हुआ, जबकि खान साहब की तरफ से जो वकील है उसने कहा हम अपनी वीडियो हटा लेंगे। तो हम उतना ही बोलते हैं जिसको वापस लेने की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो अपना वीडियो हटाने के लिए तैयार हो गए। उस बात पे वो नहीं बोले। इतने लंबे पॉडकास्ट में उन्होंने नहीं बताया कि वो राज समानी को ये कह रहे थे 1800 में से 1500 बच्चे मेरे ही आ जाएंगे, हमने पढ़ाया, हमें पता है। जबकि खान साहब बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ाते ही नहीं उस एग्जाम के लिए। तो वो चीज ऐसा काहे बोल दिया फिर, पता नहीं कैसे बोल दे। 1500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पेपर से पहले ही 1800 में से 1500 बच्चे उनके सेलेक्ट हुए हैं। वो जैसे बोल दिया ना, गोली 8 राउंड हमारे आंखों के सामने चली, वैसे ही वो 1500 बोल दिए। तो वो कितने भी अमर्यादित बयान दे दें, लेकिन अगर हम आप या कोई और उस चीज पे बात करेगा तो वो इतनी सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर सोनू भाई कभी लाइफ में ना आप मुझे कॉल करके बोलेंगे भाई तुम्हारी ये गलती है, कहीं भी आप बोलेंगे, तो मेरा फर्ज बनता है कि यार मैं उसको इंट्रोस्पेक्शन करूंगा। जो लोग कई बार सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल करें या कुछ भी मेरे बारे में बोले, मैं उनको पर्सनल मैसेज करके पूछता हूँ कि भाई आपको यहाँ गलत लगा है, आप सुनो पहले मेरी बात। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। फिर जब वो मुझे महसूस करा देते हैं कि यहाँ मेरी थोड़ी गलती है, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं भी आत्ममंथन करूंगा। ये एक अच्छे इंसान से हो जाती है, किसी से भी गलती हो सकती है वही। और अभी उस वक्त जब इतना सब कुछ हो गया, तब भी आप उस मरे हुए इंसान के बारे में, जो लड़का मर गया, आप उसके बारे में भी क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर थी। अब रोशन आनंद सर का बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि जिस मामले में एफआईआर थी, एफआईआर किसी पे भी हो जाती है, कोर्ट ने उस बंदे को बाइज्जत बरी कर दिया था। यानी आप वहां पे भी अधूरा सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महानता सोनू भाई बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप महान हैं तो आप रहेंगे। ये कह देना कि कौन किसी की जेब में रहता है, विवेक बिंद्रा जी की जेब में रहते, तो हमारा जमीर और हमारा ईमान बहुत बड़ा है। हमें किसी की जेब में रहने की जरूरत नहीं है, और हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे। हम जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछते, पेपर लीक पे आवाज उठाते हुए वर्षों बीत गए। आप तो अभी कल परसों आए, खान साहब को जाने हुए लोगों को कितना टाइम हुआ है, 5-6 साल ना। तो उनको वही तो ये कह रहे हैं कि आप लोग हमारी तरफ बन नहीं पाए, इसलिए आप उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं उस तरीके की वीडियो नहीं बनाता ना कि रेल की प्लेट पीली क्यों होती है, मैं उस तरीके की वीडियोज नहीं बनाता, मैं गणित पढ़ाता हूँ। तो मेरा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। खान साहब के शब्द क्या थे जब वो कपिल शर्मा शो में गए, जब बात आई कि आपको किसने 107 करोड़ का ऑफर दिया था जिस अनअकैडमी ने, आप कह रहे थे मर गया वो साला। ये आपकी शब्दावली है कि कोई कंपनी अगर कम पे जा रही है, आप क्या कर रहे हैं फिर? आप तो दूसरों, ये बात तो बहुत पहले की है, इस कंट्रोवर्सी से पहले की है, तो आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आपने हमें शादी में बुलाया, आपने कॉल किया खुद कि मैं खान सर बोल रहा हूँ, आपने बताया पत्नी बच्चों को लेके आना चाहिए। आज हमें फक्र है कि हम नहीं लेके गए थे। आप उसके बावजूद भी पॉडकास्ट में बैठ के क्या कह रहे हैं कि साहब ये तो अपनी पत्नियों को मेरी शादी में आकर के नागिन डांस करा रहे थे। साहब आपने हमें बुलाया, हमारा उतना स्तर नहीं है, हम कहीं पहुंच जाते हैं। इन्होंने खुद कहा है कि मैं हर जगह नहीं जाता, जैसे मेरा है कि मैं किसी के 36 सब्सक्राइबर हैं उसके यहाँ भी पॉडकास्ट देने जाता हूँ। मैं कहीं 100 बच्चे भी मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ भी जाता हूँ। मुझे मंच से मतलब नहीं है मंच कितना बड़ा है, मुझे मुद्दे से मतलब है मुद्दा कितना बड़ा है। हमारी पत्नी का नहीं है कि जो कहीं भी चली जाए। तो आप बुला करके इस तरीके से लोगों को जलील कर रहे हैं कि वो आपकी शादी में आके गलती कर दी थी। यार अपने खर्चे पे गए थे, खुद फ्लाइट बुक करके गए थे, खुद होटल बुक करा था, जो होटल भी खुद बुक करा था, होटल भी खुद बुक करा था कि ऐसा हो कि साहब खान साहब ने सुविधाएं दे दी हो। होटल से वहां शादी में पहुंचने तक की कैब भी खुद बुक की थी, सब कुछ तो खुद किया था। और वहां जाकर के एक बूंद पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि बताया मैंने भी आपको कि हम नॉनवेज देख करके नहीं पी पाते हैं, कुछ भी नहीं खा पाते हैं। और आप हमें जलील कैसे कर रहे हैं कि ये ससुरे शादी में आए थे मेरी, फिर आप कह रहे हैं कि विवेक बिंद्रा के साथ पत्तल चाटने गए थे। आप इस तरीके से लोगों पे, और एक पे नहीं ना, आप सोनू शर्मा की बात आती है, उन्हें कौन सुनता है? हु विल डिसाइड कि कौन सुनता है कि नहीं सुनता? नहीं बनाते सोनू शर्मा वो वीडियो जो वायरल होने के लिए हो, वो काम की बात करते हैं। आपके भी कौन से वीडियो वायरल होते हैं ना, जिसमें आप कहते हैं कि आप अंजना की जीभ खींच लेंगे। अगर खान साहब की ऐसी भाषा है, अगर खान साहब ससुरा और चोटा पता नहीं क्या क्या लोगों को बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये सब चीजें बता रहे हैं, तो मुझे नहीं पहुंचना वहां, मेरा रास्ता अलग है। मतलब बहुत दुख की बात है कि किस तरीके का उन्होंने पॉडकास्ट किया। एक आदमी गलत हो सकता है, चलिए मान लेते रोशन आनंद इज गलत, विपिन मुखिया इज गलत, एसके झा इज गलत, अवध ओझा सर को भी बोल रहे हैं, राकेश यादव इज गलत, अवध ओझा सर को भी बोल रहे हैं, अवध ओझा सर इज गलत, हर आदमी गलत है, अकेले आप सही हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि जिस आदमी ने भी आपके बारे में बताया सच, तो वो सारे गलत है। आपने वहां बैठ के झूठ ये बोल दिया कि
वो लड़के के खिलाफ इन्होंने एफआईआर कर दी थी, जबकि कहीं नहीं है मेरे पास उस जज ने ही। वो जज को मैं तब से जानता हूं जब मैं एज टीचर था, किसी जज के लिए ऐसे बोलना बड़ा वो लगेगा। मैंने उससे पूछा जिसके अंडर वो केस चल रहा है, जो फर्जी आरोप पकड़ा गया था, वो खान सर ने नहीं किया है। और अगर खान सर ने किया था वो, तो खान सर ने वो वीडियो अपने चैनल से हटाया क्यों नहीं था? मान लेते हैं कि आज कोई आपके साथ आके फोटो खिंचा ले और आपको बाद में पता चले कि ये गलत आदमी है, तो आपको फिर ये क्लेरिफाई भी तो करना चाहिए ना कि वो जो फोटो थी वो गलत आदमी है, उससे बच के रहिएगा, फ्री वहीं पढ़ाइए। कोई जरूरत है क्या कोर्स लॉन्च करने की? ये जो बोलना है, आज लोग कहते हैं कि हमने सस्ती शिक्षा की, आपको भी कहेंगे कि जैसे खान साहब आए तो शिक्षा सस्ती हुई, ऐसा नहीं है। बट भारत के टीचर, भारत के स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया। वो ऐसे हो गया जैसे आप गांव में जाकर के एप्पल का स्टोर खोल दीजिए, नहीं चलेगा। बट इससे एप्पल सस्ता या एप्पल खराब नहीं हो सकता ना, उसका वैल्यू खराब नहीं होता। वैल्यू खराब नहीं होता कि अगर नहीं चला। ये लोग क्या दिखाते हैं कि वो मर गई साली कंपनी। इन्होंने बोला, इनके बयान है ये, कि जिन्होंने इनको 107 करोड़ का ऑफर दिया। 107 करोड़ का ऑफर मिला था वैसे? मैंने आपको अभी दिखाया, मैंने तो कंपनी के मालिक को आपको मैसेज करके पूछा कि क्या ऐसी कोई बात थी 107 करोड़ के ऑफर की। फिर क्या जवाब था मालिक का? मालिक ने कहा कि मैं इसको क्लियर कर दूंगा, किसी भी पॉडकास्ट में हमने किसी को 107 करोड़ का ऑफर नहीं दिया था। अभी जैसे आप देख रहे होगे, उन्होंने बोल दिया एक 12th पास लड़का, विपिन मुखिया के लिए बोला, जिसके लिए वो चुनाव प्रचार में भी गए थे, कि 12th पास लड़का। आपको पता है अलग पांडे आल्सो 12th पास, उन्होंने भी कॉलेज ड्रॉप आउट किया है। तो क्या 12th पास लड़का पढ़ाने नहीं सकता?